हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड अगेन वेलकम इन माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो दोस्तों, आज है 21 अगस्त, दिन है शुक्रवार और आज है कजरी तीज का त्यौहार जिसे हरतालिका भी कहते हैं। तो घर में उसी की तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई के अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं, केले के पत्ते आ गए हैं और ये मिट्टी के बहुत क्यूट से शंकर पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं और इसे थोड़ा सा सजाया जाएगा। फिर रात में मम्मी और बाकी की लेडीज़ और आकर के पूजा करेंगी, रात में पूजा होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, हरतालिका या कजरी तीज का जो व्रत होता है वो सुहागिनें अपनी पति के लिए और कुंवारी लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए रखती हैं, क्योंकि माता पार्वती जी ने इसे शंकर जी के लिए रखा हुआ था। तो दोस्तों, मैंने अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करी। नाइट शिफ्ट ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, उसके बाद मैंने बनाना शेक पिया, फिर उसके बाद मैंने भाप ली क्योंकि साइनस की वजह से थोड़ा सा इश्यू लग रहा था। और भाप लेने के बाद बस मैं सोने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं उन 10 चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ या खुद मैं जो रूटीन फॉलो करने की कोशिश करता हूँ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि घर के बाहर निकलते ही कोरोना चल रहा है, डेली कोरोना के हज़ारों पेशेंट बढ़ रहे हैं, डेली हज़ारों मौतें भी हो रही हैं कोरोना की वजह से। आपने न्यूज़ में और हर जगह वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो करें, जिसमें कुछ चीज़ें पॉसिबल है, कुछ चीज़ें नहीं भी पॉसिबल है हर व्यक्ति के लिए। तो मैं खुद फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं वो 10 चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। और जैसा कि उन 10 चीज़ों के अलावा आप देख ही रहे हैं, अभी मैं नींबू पानी पी रहा हूँ गुड़ मिला करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये इतना सारा सामान क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारा सामान नहीं है, ये और भी है। और जैसे कि अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो एक परिवार में कम से कम 5-6 लोग नॉर्मली ऑन एन एवरेज होते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं महीने में। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे आंवला जूस की आपको 2 बॉटल दिख रही हैं, तो अगर मैं अकेले यूज़ कर रहा हूँ तो एक बॉटल 1-1.5 महीने चल जाती है। लेकिन अगर घर में 4-5 लोग यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल होता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं वो 10 चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, ताकि मैं कोरोना के लिए जितना ज़्यादा इम्यून हो सकूँ। और ये सारी चीज़ें मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ करते हो तो एलोपैथिक दवाइयों का नुकसान भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें या तो घरेलू नुस्खों से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर कोरोना के अगेंस्ट प्रिकॉशन के लिए, या फिर आयुर्वेदिक चीज़ें जो नॉर्मली हम लोग अपनी जीवन शैली में दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है और जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है मास्क, और जो WHO ने भी सबके लिए रिकमेंड किया हुआ है। ये 2 N95 और KN95 मास्क रखे हुए हैं मेरे पास। और KN95 बस जो चाइनीज़ सर्टिफिकेशन होता है, N95 अमेरिकन सर्टिफिकेशन होता है। उसके अलावा कुछ यूज़ एंड थ्रो वाले मास्क रखे हुए हैं मेरे पास। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे मास्क क्यों। जैसा कि आपको पता होगा, जो यूज़ एंड थ्रो वाले मास्क हैं ये आप एक दिन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको फेंकना होता है। और जो बाकी के N95 के नॉर्मल मास्क भी होते हैं, उसकी भी लाइफ ऐसी नहीं होती है कि आप उसको धुल करके महीने भर या साल भर चलाते रहेंगे। उसको वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये आप ये चेक करना पड़ेगा कि ये हफ्ते भर के लिए होता है, महीने भर के लिए, कितने दिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मास्क चेंज करना होता है। इसीलिए मैंने स्टॉक में इतने मास्क रखे हुए हैं, जब सारे यूज़ हो जाएंगे तो फिर मैं नए मास्क ले आऊँगा। मास्क के अलावा जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र जो मेरे पास है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, एक ये है। ये जब भी कोई सामान मैं मंगाता हूँ या बाहर से लेकर के आता हूँ या फिर कोई होम डिलीवरी होती है किसी चीज़ की, तो ये उसके ऊपर स्प्रे कर देता हूँ। इसमें मैंने अल्कोहल डाला हुआ है ताकि जो कोरोना के वायरस है वो इनएक्टिव हो जाए या फिर मर जाए। उसके अलावा एक मेरे पास ये हैंड सैनिटाइज़र है जो कि नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ घर में। उसके अलावा जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो फिर ये पोर्टेबल सैनिटाइज़र है, जो मैं पॉकेट सैनिटाइज़र भी आप कर सकते हो, छोटा सा है, जो मैं जेब में रख करके जाता हूँ बीच में कभी लगाना हुआ तो। उसके अलावा ये एक फैमिली सैनिटाइज़र हिमालय के मेरे पास रखा हुआ है। जैसे पॉकेट सैनिटाइज़र ख़त्म हो गया तो इसी में से डाल लेते हैं, क्योंकि जब आप बड़ी बोतल लेते हो तो आपको पता है थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है सामान। तो सैनिटाइज़र और मास्क के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी सेहत के लिए, वो है विटामिन सी। और विटामिन सी के लिए आंवला जूस है पतंजलि का, आप किसी भी कंपनी का जो है यूज़ कर सकते हो आंवला जूस। मैं यहाँ पे
तो किसी भी कंपनी की का एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से ले सकते हैं। आप रॉ आंवला भी खा सकते हैं या फिर आप पतंजलि का भी आप ले सकते हैं। तो इसे मैं नॉर्मली जब सो करके उठता हूँ तब मैं गुनगुने पानी के साथ उसमें से 1 या 2 चम्मच मैं आंवला जूस डालता हूँ और उसे मैं 1 गिलास या 2 गिलास पी। सो करके उठने के बाद 2 चम्मच आंवला जूस और गुनगुना पानी। इससे फ़ायदा ये होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मेन फ़ायदा ये है कि विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी की ज़रूरत हमारी बॉडी को डेली होती है, क्योंकि हम डेली विटामिन सी लेते हैं और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और डेली विटामिन सी वो यूज़ हो जाता है, फिर हमारी बॉडी को नेक्स्ट डे फिर से विटामिन सी चाहिए होता है। इसके अलावा और भी कई फ़ायदे हैं जो कि इस पर भी लिखे हुए हैं, आप जब लेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आंवला जूस जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं, जैसे कि आपने देखा, मैं नींबू पानी भी पी लेता हूँ। नींबू के साथ आप कुछ भी मिला सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, उसमें शहद या फिर आप गुड़ मिला सकते हो या फिर आप उसमें हल्दी भी डाल सकते हो और उसमें बहुत सारी चीज़ें, दालचीनी, काली मिर्च, जो भी आपको मन करे आप मिला सकते हो। नॉर्मली मैं या तो हल्दी डाल लेता हूँ, कभी गुड़ डाल लेता हूँ, कभी मैं शहद डाल लेता हूँ। जैसे कि आपने देखा आज शहद नहीं खाते, मैंने उसमें गुड़ डाल दिया। तो इसके बाद जो चौथी चीज़ है जो मैं डेली यूज़ करता हूँ है, सोने से पहले आप 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण जो है 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप पी सकते हैं या फिर आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी घोल करके आप पी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास अश्वगंधा इस समय नहीं है तो आप जो है हल्दी भी आधा चम्मच या 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ आप मिला करके पी सकते हैं। वो है अश्वगंधा पाउडर। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो आयुर्वेद से रिलेटेड अश्वगंधा और गिलोय उन्होंने रिकमेंड किया था डेली यूज़ करने के लिए, ताकि हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ पाए, इम्यूनिटी बढ़ पाए। तो अश्वगंधा उसके लिए है। अश्वगंधा मेरे पास 2 है, एक डाबर का भी है और पतंजलि का भी है, क्योंकि पहले पतंजलि नहीं मिला था तो मैं डाबर का ले आया था, फिर पतंजलि का भी ले आया हूँ। सोने से पहले आप इसको 1 चम्मच गुनगुने दूध में मिला करके आप पी सकते हो। जब अश्वगंधा ख़त्म हो जाता है तो मैं हल्दी भी यूज़ कर लेता हूँ, वो भी इम्यूनिटी के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है और हर घर में हल्दी तो होती है उसके लिए। अश्वगंधा, आंवला जूस, मास्क और सैनिटाइज़र के बाद जो 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी को यूज़ करनी चाहिए, चीज़ है वो है तुलसी का अर्क, जो आपको हर मेडिकल स्टोर पे नॉर्मली आजकल मिल जाएगा। वैसे तो ये डाबर का है, आप किसी भी ब्रांड का जो आपको ट्रस्टेबल लगे आप ले सकते हो और इसको आप कभी भी पानी में डाल करके आप पी सकते हो, आप बोतल में डाल करके रख सकते हो। वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं ये मिल्टन की बोतल है, इसमें मैं गुनगुना पानी रख लेता हूँ और जैसे कि आप देख रहे हो, इसको मैं डेली, मतलब पूरे दिन कभी भी जब भी प्यास लगती है मैं यही गुनगुना पानी पीता हूँ। वैसे ये 750 ml का है। आपके पास अगर मिल्टन का या किसी भी ब्रांड का ऐसी कोई बोतल है जिसमें पानी गर्म रह सके पूरे दिन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो 1 लीटर का हो या कितना भी। वैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, पानी भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो 70% पार्ट है वो वाटर का ही बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें केवल 3, 4 या 5 बूंदें आप तुलसी के अर्क की डाल करके आप रख सकते हैं। आपको जब भी प्यास लगे तो सादा पानी या ठंडा पानी पीने से बेटर है आप यही पानी पिए। तुलसी के अर्क के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि तुलसी की पत्तियां लोग चाय में भी डाल करके चाय भी बनाते हैं जिनके घर तुलसी का पेड़ लगा होता है। और आयुर्वेद में भी तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे लिखे हुए हैं। तुलसी के बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो है गिलोय। ये देखिए गिलोय, जैसे मेरे घर के बगल में इतने सारे गिलोय निकले हुए, हो सकता है आप में से भी किसी के घर में निकले हों। इसी की पत्तियों और टहनियों से जो है गिलोय जो दवा है वो बनती है। आप ये गिलोय जूस या गिलोय सोडा से पतंजलि ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए कि सुबह उठने के बाद आप या किसी भी टाइम जब आपका पेट खाली हो तब आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच आप गिलोय जूस डाल करके आप उसे पी सकते हो। गिलोय को किसी भी समय सुबह या शाम जब भी आपका पेट खाली हो तो 1 गिलास गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच डाल करके ले सकते हैं।
तो दोस्तों गिलोय जूस के अलावा जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है काढ़ा। तो वैसे तो मैं ये तनसुख ब्रांड का आयुष क्वाथ काढ़ा है, ये मैं यूज़ करता हूँ और बहुत सिंपल है। इसको बनाने के लिए आप बस पानी गर्म करिए, उसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए और ये बनकर के तैयार हो जाता है तुरंत 2 मिनट में। अदरवाइज़ आपको मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी ब्रांड का लें, क्योंकि इसमें जो आइटम यूज़ हुए हैं लाइक तुलसी, दालचीनी, सूठी, काली मिर्च और उसके अलावा आप अदरक भी मिला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सबके किचन में मौजूद होती हैं, तो आप ये चीज़ें चाहे तो घर पे खुद भी मिला करके काढ़ा बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको मेरी तरह आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, थोड़े से आलसी हो, तो आप ये बना बनाया भी लेकर के आ सकते हो और इसका काढ़ा बना करके आप पी सकते हो। और चाय की जगह मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ये काढ़ा पियोगे तो ये उससे कई गुना ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। काढ़े के अलावा दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी अभी कुछ ही दिन पहले ख़त्म हो गया है। ग्रीन टी से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है। तो इस टाइम जो मैं मार्केट में मुझे तुलसी मसाला चाय मिला था तो मैं ये ले आया था। इसके भी उसी प्रकार के फ़ायदे होते हैं। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली ग्रीन टी लेकर के आता हूँ। आप किसी भी समय पानी में जो ग्रीन टी का पाउच होता है वो आप डाल करके उसे आप पी सकते हो। सेम उसी ये रेडीमेड होता है, कुछ भी इसमें नहीं पकाना पड़ता है, बस केवल आप पानी गर्म करिए और उसमें आप 1 पाउच डाल लीजिए और आपका ग्रीन टी तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें ये पाउच है वैसे ग्रीन टी के भी सेम पाउच होते हैं और दोनों की लगभग सेम ही फ़ायदे हैं। आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो ये फैट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा इम्यूनिटी तो हर चीज़ से बढ़ती है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको देता हूँ। गाइस तो मैं ये आपको 8 चीज़ें दिखा चुका हूँ। ये 8 चीज़ें आप डेली यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और कोरोना के टाइम पे तो मैं ज़रूर बोलूँगा आप इसे यूज़ करें। और मुझे ऑनलाइन अगर इसमें से किसी भी चीज़ का लिंक मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। जो चीज़ें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप ऑनलाइन मंगा दीजिएगा। और अगर आपको ऑनलाइन मंगाने का मन नहीं है तो आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर, पतंजलि स्टोर या किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आप जा कर के ले सकते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी सारी चीज़ें। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक पॉकेट सैनिटाइज़र और मास्क लेकर के जाइएगा। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ और 1-2 चीज़ें भी मैंने रखी हुई हैं, जैसे कि आपको पता ही है मल्टीविटामिन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें डेली विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए ही होते हैं। और ऊपर से हॉस्पिटल्स में भी जो कोरोना के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है तो उसमें डॉक्टर्स मेडिसिन के अलावा और ऑक्सीजन चेकअप के अलावा जो है डेली उनको मल्टीविटामिन दे रहे हैं ताकि उनका इम्यूनिटी इम्प्रूव रह सके। तो इसके लिए मैं डेली ये न्यूट्रीलाइट ब्रांड का या फिर एमवे का आप कह सकते हो, ये डेली लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं एमवे को या न्यूट्रीलाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये मुझे बेस्ट लगता है और ये है भी कई एंगल से बेस्ट। तो और इसमें जो जितने भी मल्टीविटामिन और मिनरल्स हैं वो इस मात्रा में है कि डेली आपको खाने से जितने आपकी शरीर को मल्टीविटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है वो सारे उसी मात्रा में इसमें है, जिसको आप खाने के बीच में ले सकते हैं। और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, इसलिए मैं इसको लेता हूँ। अदरवाइज़ जब डेली नहीं होता है या फिर जब मुझे नींबू या फिर आंवला भी नहीं मिल पाता है विटामिन सी के लिए, तो उसके लिए भी मैंने विटामिन सी के कुछ टैबलेट्स यानी कि लिमसी ला करके रखे हुए हैं। कुछ 2-3 ब्रांड के अलग अलग ब्रांड के हैं ये, तो ये भी आप च्यू कर सकते हो। डेली आप 1 लिमसी मिनिमम च्यू कर सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी आपकी बॉडी को मिल जाएगा। उसके अलावा विटामिन बी के लिए मैंने बी कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, जब डेली नहीं होता है तो डेली मैं 1 कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स की खा देता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ आपके काम की चीज़ें बताई हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसे आप अपने दोस्तों को रिकमेंड ज़रूर करना, क्योंकि कोरोना को बहुत सारे लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त खतरे में भी पड़ रहे हैं। आपने भी देखा होगा सोसाइटी में या कहीं ना कहीं आसपास कोई ना कोई कोरोना का पेशेंट बन रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें हम एज अ प्रिकॉशन या फिर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी गारंटी ये नहीं है कि कोरोना हो जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन हाँ कोरोना हो जाएगा सपोज़ अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इस समय 40% है तो आपकी इम्यूनिटी को ये 10%, 20%, 30% जिस तरीके से आपकी बॉडी इसे अडेप्ट कर लेती है या इसे यूज़ कर सकती है, तो उस परसेंटेज में इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। तो आप कोरोना से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी और बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगी।
तो दोस्तों आपने वैसे भी सुना ही होगा, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, या फिर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक्सीडेंट से भी बेहतर है कि आप हेलमेट और राइडिंग गियर्स का यूज़ करें, सेम उसी तरीके से। वैसे तो इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो कोरोना अगर ना भी हो तो भी हमें डेली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी पोल्यूशन हो गया उदाहरण के तौर पे, या फिर फूड से भी हमें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों कीप ऑन शेयरिंग, लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको सब्सक्राइब का लिंक अलग से भी दे दूंगा, उसके अलावा आपको बाकी की वीडियोस के लिंक भी इसमें मिल जाएंगे। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। उसके अलावा कोरोना से रिलेटेड मैंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया हुआ था, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो वो भी आप मंगा सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।